सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अस्टीम। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें हैं, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अस्टीम, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब is how you feel about your abilities to perform roles, functions and tasks and can vary from situation to situation। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पर क्या होता है कि आप अपने एबिलिटीज़ पर कितना विश्वास करते हैं, आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो फंक्शंस आपको करने हैं, जो टास्क आप कर रहे हैं, आप उसको कर पाएंगे या नहीं, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ये डिपेंड करता है समय समय पर, अलग अलग हो सकता है, कहीं पर आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, कहीं पर आप नहीं कर सकते हैं। वेयर एज जबकि सेल्फ स्टीम क्या होता है, इट रेफर्स हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ ओवरऑल, आप अपने बारे में ओवरऑल कैसा समझते हैं, मीन्स द वे यू लुक, आप कैसे दिखते हैं, द वे यू थिंक, वेदर और नॉट यू फील वर्दी और वैल्यूड, आप अपने निगाहों में आप आपकी खुद की वैल्यू है या नहीं है, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। सो नाउ वी डिस्कस ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स। इसमें आपका सबसे पहला आता है गेट टू नो योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स ऑफ सेल्फ वर्थ, आपकी जो थॉट्स आती हैं उनके प्रति आप अवेयर रहिए, किस प्रकार की थॉट्स आपके आती हैं। थेल्स का नाम आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स में भी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है। तो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योर सेल्फ। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कठिन काम है जीवन में वो क्या है, अपने आप को जानना। हम दूसरों को जानने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने आप को ही सही से नहीं जान पाते हैं। यदि हमारे निगेटिव थॉट्स आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उनको एक्नॉलेज करो, उनको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जब आपके सामने वो रहेगी तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। यू हैव टू इम्प्रूव दैट थिंग, आपको उसको इम्प्रूव करना है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और उनके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं देन यू कैन गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, इट इज चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। यू कैन इंस्टेंटली फील एंड लुक कॉन्फिडेंट वाई चेंजिंग योर पोस्चर। आप एकदम से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं अपने केवल पोस्चर को चेंज करके, विद अ स्माइल और इवन मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट। एक स्माइल करने से या सामने वाले व्यक्ति के साथ आई कॉन्टैक्ट करने से आप कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं। यदि आप कभी ये ऐसा इमेजिन करें कि ये कॉन्फिडेंट व्यक्ति कैसा होता है, तो आप क्या फील करेंगे। नॉर्मली हम क्या फील करेंगे कि वो उसका जो चेहरा होगा स्माइली फेस होगा, वो खुश होगा और अपना एकदम सीधा खड़ा होगा, हेड उसका ऊपर होगा, नीचे गर्दन झुकाकर नहीं खड़ा होगा। इस तरह का कोई व्यक्ति हम देखते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। तो वही चीज़ आपको अपने अंदर भी रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट को अटेन कर पाएंगे। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप मीटिंग में बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, नीचे फर्श गिन रहे हैं या फर्श में कितनी टायर लगी ये गिन रहे हैं, या अपने बालों को क्या कर रहे हैं, खुजा रहे हैं, ये इधर उधर खुजा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू हैव अ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये दर्शाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। नेक्स्ट, थिंक पॉजिटिव। यू हैव टू बी थिंक पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। आप ये देखेंगे ग्लास अगर आधा हमारे सामने है जिसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है, तो इसको देखने के दो नज़रिए होते हैं। अभी कुछ ही दिनों में अब देखेंगे तीसरा नज़रिया भी दिखने लगा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, दो ही चलते हैं, लेकिन तीसरा एक और आएगा कि आधा हवा से भरा है और आधा पानी से भरा है। सो बेसिकली हम उस तीसरे की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। विच वन यू आर, आप इसमें कौन से हैं। अब या तो कोई कहने वाला कहेगा कि आधा खाली है या कहेगा ये आधा भरा हुआ है। ये आप पर डिपेंड करना है आप इसको किस तरह से देखते हैं। एट टाइम यू से आई कांट, आई वॉन्ट, आई एम अनएबल टू डू दीज थिंग्स, दीज आर द इंस्टेंट ऑफ पेसिमिटिक रिएक्शन। यदि आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो ये आपके पेसिमिस्ट रिएक्शंस होते हैं, निराशावादी रिएक्शंस हैं। जब आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आप उस काम को वाकई नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, दैट आई कैन, मैं कर सकता हूँ। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। सबसे पहला काम ही ये होता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, तभी आप उसे
कर पाएंगे। थिंकिंग पॉजिटिव सॉल्व्स हाफ द प्रॉब्लम। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को आधा तो वैसे ही सॉल्व कर देता है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, द इनर मोटिवेशन इज द बेस्ट ड्राइव वन कैन हैव। इनर मोटिवेशन जो है वो सबसे अच्छी ड्राइव है जो किसी के पास हो सकती है। मतलब आपको ड्राइव करने के लिए ड्राइवर आपको बाहर से नहीं चाहिए होना चाहिए कि कोई हमें ड्राइव करेगा, कोई कहेगा तभी हम काम को करेंगे। यू शुड बी इनर मोटिवेटेड। ये जो मोटिवेशन है आपको अंदर से ही आना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क। अपने आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे अपने आसपास रखिए जो लोग आपको अच्छा फील कराते हैं। वो ऐसे से बचिए कि जो आपके निगेटिव थॉट्स को बढ़ाते हैं, जो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हमारी मदद करते हैं, वो हमें समझते हैं और हमारी जो भावनाएं हैं उनका कद्र करते हैं। हैविंग ए सपोर्ट नेटवर्क इज अ ग्रेट वे टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। It is the great way to boost confidence as they will make you feel more positive, encourage and help improve your self esteem। वो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपको एनकरेज करते हैं और आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाते हैं, आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हमें समय समय पर जब हम कोई काम करते हैं, जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें एक ही गोल नहीं बनाना है जीवन में। जो गोल हमने बनाया है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, फिर उसको टास्क में डिवाइड करना है, तब उन टास्क को हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे वो आपके टास्क या गोल कंप्लीट होते हैं तो उन विक्ट्रीज़ को, वो छोटी छोटी विक्ट्री होंगी, आपने गोल कंप्लीट किया, कोई छोटा हो लेकिन किया तो है आपने वो गोल कंप्लीट, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, रेदर गिव योर सेल्फ ए क्रेडिट। इसके लिए आप अपने आप को क्रेडिट दीजिए कि हाँ मैंने ये काम किया। टेक प्राइड इन वन सेल्फ, सेलिब्रेट सक्सेस, एक्नॉलेज अकम्पलिशमेंट, रिवार्ड योर सेल्फ। ऑलवेज बिलीव इन योर स्किल। हमेशा अपने स्किल्स पर आपको बिलीव करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज रिमेंबर दैट नो बडी इज परफेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। उस पर आपको फोकस करना है कि आप क्या चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। पास्ट इज गॉन, पास्ट तो गया। एंड इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट योर प्रीवियस फेलियर्स यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अहेड। यदि आप जो पुरानी गलतियां हुई हैं आप उनके बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। सोचने के लिए आपके पास एक ही माइंड है, आप उसे पीछे का सोचें या आगे का सोचें, डिपेंड्स ऑन यू। डू नॉट फॉरगेट योर पास्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका पास्ट को भूल जाएं। पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं उनसे आप सीखें, जो निगेटिविटी है उसको इग्नोर कीजिए और जो आगे आने वाला है उसके लिए आपको प्लान करना होगा। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन द पास्ट। जो आपने पास्ट में आपने अचीव किया उसकी एक आप लिस्ट बना सकते हैं और अपने आप पे प्राउड कर सकते हैं कि मैंने इतने काम मैं कर चुका हूं और आगे मुझे इसको क्या करना है, इस लिस्ट को आगे बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। फियर नॉट। ओके, ये अच्छा ये लास्ट वाली स्लाइड थी, ये रह गई थी। फियर नॉट, फोकस ऑन योर फ्यूचर नॉट योर पास्ट। तो हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, पास्ट पर फोकस नहीं करना है। पास्ट से हमें लर्न करना है। एंड द लास्ट इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। यू नीड टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड हैव सम मी टाइम इन ऑर्डर टू फील गुड। आपको अपने लिए भी समय निकालना होगा। आप अपने आप से भी बातें करें, अपने आप को भी जानें, तभी आप अपने आप को जान पाएंगे। जब अपने आप से बातें करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको अच्छा फील होगा। लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ यू विल हेल्प यू फील सो मच बेटर। आप पहले से ज़्यादा बेटर फील करेंगे। एंड व्हेन यू आर फीलिंग पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव फील करें तभी आप कोई नया टास्क अपने हाथ में लें और आप देखेंगे कि आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो अब आप किसी काम को स्टार्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझाएं, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और तब आप नए टास्क पर जाएं। एंड देन यू फाइंड
नाउ यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, तब आप देखेंगे कि आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए हैं. सो दीज आर सम सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स. आई थिंक यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज. आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप अपने बूस्ट कर पाएंगे.